दोस्तों वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज मैं आपको चैनल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। द कटअप शो में आपको मिलेंगे कट ऑफ वेरियस एग्जाम्स के, जैसे IB, ACI, 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, AIAO और ATC के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथ ही साथ मैंने SSC CHSL के भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को अपलोड कर दिया है। सो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। हम लोग नॉर्मलाइजेशन टेक्निक कैसे करते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी मैंने लेक्चर बनाया। साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर को और कंप्लीट लेक्चर को मात्र 11 आवर्स में फिनिश किया है। तो उसे भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लें। ये मत सोचिए वो कम टाइम में है, मैंने कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है। सो आप लोग उसे ज़रूर देख लें। और साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर कम से कम टाइम में, जितना कम टाइम में हो सकता है मैं लाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं स्टैटिक्स का, आप लोग चिंता नहीं करें, स्टैटिक्स, GK, GS जो है मैं अलग से एक लेक्चर मंथ के लास्ट में ला दूँगा, जिसमें कि पूरे मंथ का, इंटायर मंथ का स्टैटिक GK रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। So, which actress has won Best Actress Award in Oscars 2021? The correct answer is फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। फ्रांसिस मैकडॉर्मंड ने दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है ऑस्कर्स 2021 में, तो याद रखिएगा। और फ्रांसिस मैकडॉर्मंड ने ये तीसरी बार कारनामा कर दिखाया है, थर्ड टाइम ये जो है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीती हैं ऑस्कर्स 2021 में, तो ये भी याद रखिएगा। अब आज का हमारा करंट अफेयर है, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। दोस्तों, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इनका नाम है कृति करांत। दोस्तों, कृति करांत ने ये कारनामा कर दिखाया है, जो कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं हम लोग बात करें सरिता मौर्य की, तो इन्होंने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में 69 kg रेसलिंग के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ प्रियंका मोहिते के बारे में अगर जो हम लोग बात करें, तो माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है, जो कि दुनिया की 10th हाईएस्ट पीक है, उस पर चढ़ाई करने वाली ये पहली इंडियन वुमेन बनी है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर जो बात करें रैचल ब्लैकमोरी, तो ये भी फर्स्ट वुमेन जॉकी बनी है जिन्होंने कि ब्रिटेन ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस अवार्ड को जीता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय IHS मार्केट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 का मतलब मैंने समझाया था आपको, 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के पीरियड को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022। आप लोग देखते होंगे, जैसे आप लोग जो भी आवासीय बनाते होंगे या कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें फाइनेंशियल ईयर लिखा रहता है, तो उसका वैलिडिटी कब तक रहता है? 31 मार्च तक, लास्ट करेंट ईयर से 31 मार्च तक, तो याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू IHS मार्केट, इंडिया का GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट होने का अनुमान लगा है 9.6%। इन्होंने बोला, IHS मार्केट वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, कि 9.6% इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा। वहीं हम लोग बात करें 10.2%, तो 10.2% किसने बोला है? तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बोला है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22 में 10.2% रहेगा। वहीं 10.5% किसने बोला है? तो RBI ने भी बोला है, और प्लस में इकरा ने भी बोला है, ICRA, इसने भी बोला है 10.5% रहेगा। और 11% का हम लोग बात नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, जो कि ADB एशियान डेवलपमेंट बैंक ने बोला है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय ADB बैंक फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो मैंने आपको अभी ही बताया 11% जो है ADB बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन डज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों, इंटरनेशनल डांस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 अप्रैल को, तो याद रखिएगा 29 अप्रैल को हम लोग इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसका हाल ही में थीम रहा पर्पस ऑफ डांस, तो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डे का थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल डांस डे का थीम क्या रहा? पर्पस ऑफ डांस। वहीं हम लोग बात करें 15 अप्रैल का, तो 15 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं हम लोग। और 19 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड लिवर डे, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स मेडन ट्रायल ऑफ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल यूजिंग LCA तेजास।
LCA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है इसका फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि तेजाज है, उसने एयर टू एयर मिसाइल जिसका कि नाम है पाइथन 5, उसका ट्रायल लिया है, परीक्षण लिया है। और वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, DRDO ने। तो DRDO ने, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एयर टू एयर मिसाइल मतलब हवा में बंदूक छोड़ने वाली मिसाइल, उसका परीक्षण लिया है, ठीक है, पाइथन 5 जिसका नाम है LCA, तेजाज ने। और ये कौन से संस्थान ने किया है, तो DRDO ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच कंट्री लॉन्चेज रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 टू क्लियर स्पेस डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है दोस्तों मालवा, मतलब कोई भी अगर जो स्पेस क्राफ्ट है, अगर जो वो स्पेस में ध्वस्त हो जाता है, तो उसका जो मालवा मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल मिलता है, उसको हटाने के लिए किस कंट्री ने लॉन्च किया रोबोट प्रोटोटाइप जिसका नाम है NEO-01। तो द करेक्ट आंसर इज चाइना। दोस्तों चाइना ने क्या किया है कि ये अपने थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो भी स्पेस में डेब्रिस रहेगा, जो कि स्पेस क्राफ्ट का डेब्रिस रहेगा, जो कि मलबा रहेगा, उसको ख़त्म करने के लिए एक रोबोट प्रोटोटाइप बनाया है जिसका नाम है NEO-01। तो ये याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें फिनलैंड के, तो फिनलैंड हाल ही में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो ये नंबर 1 था ही, और साथ ही साथ CGGI इंडेक्स में भी ये नंबर 1 पर रहा, जिसमें इंडिया का स्थान कितना आया था, 49। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हु रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम दियर पोस्ट। दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज रह चुके शरद कुमार गुप्ता ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है अपने पोस्ट से। तो याद रखिएगा, शरद कुमार गुप्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज रह चुके थे, ठीक है, जिन्होंने कि हाल ही में रिजाइन दे दिया है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट है संजय यादव के बारे में हम लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हैं। और NV रमाना तो CJI बने हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और इन्होंने बोबडे का स्थान लिया है। और वहीं हम लोग बात करें राजेश बिंदल के, तो इसे मैंने कल के न्यूज़ में ही बताया था कि कलकत्ता के जो है चीफ जस्टिस बने हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के राजेश बिंदल। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस इन इंडिया। और ये इंडिया में पहली बार हुआ है कि पहला 3D से प्रिंट किया हुआ हाउस जो है बनाया गया है। और इसको किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है, तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। और इसको बनाया किसने है, तो IIT मद्रास ने। तो याद रखिएगा, IIT मद्रास ने यह कारनामा कर दिखाया जब 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है इंडिया में पहला, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट्स किसने किया, उद्घाटन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो ये भी याद रखिएगा। बात करें एजुकेशन मिनिस्ट्री के, तो रमेश पोखरियाल निशंक इसके मिनिस्टर हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्यूरो किया सीरीज नाम के एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा। वहीं हम लोग बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री के, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है, जिन्होंने कि आहार क्रांति नाम की योजना लॉन्च की है, जिसके तहत बैलेंस डाइट के बारे में उन्होंने बताया है। दोस्तों बात करें 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी की, तो जिस तरह से आप लोग पेपर प्रिंट कराने जाते हैं, तो वो क्या है, एक पेपर में जो है हम लोग के इंक के हेल्प से प्रिंट कर दिया जाता है। तो 3D प्रिंट वो चीज़ होता है जिसमें कि आप लोग जस्ट लाइक प्रिंटर ही है, उसमें अगर जो आप कोई भी सामान डालेंगे तो वो 3D में आएगा। जैसे बॉक्स आप लोगों को अगर जो प्रिंट करना है तो वो 3D प्रिंट में डालिएगा। बॉक्स क्या है, 3D मटेरियल है, तो 3D प्रिंट में जब वो डालिएगा तो वो जो है बॉक्स के फॉर्म में आएगा। तो उसी को 3 डायमेंशन में आएगा, जो कि 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस तीनों डायरेक्शन में आएगा। तो वैसे प्रिंटर को क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटर। और 3D प्रिंटिंग से हाउस बनाया है किसने, IIT मद्रास ने। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनीज केम इनटू टाइम्स मैगजीन्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 इन्फ्लुएंसिंग कंपनी। दोस्तों टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में टॉप 100 इन्फ्लुएंसिंग कंपनीज का नाम दिया है, जिसमें कि बायजूस और जियो प्लेटफॉर्म दोनों का नाम आया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ ऑफ दिस। बायजूस और जियो प्लेटफॉर्म ने जगह बना लिया 100 इन्फ्लुएंसिंग कंपनी में टाइम मैगजीन में, याद रहेगा। और JSPL का अगर जो बात करें तो वर्ल्ड वन ने
JSPL से, वर्ल्ड वन अमेरिकन कंपनी है जिसने कि JSPL से जिंदल पावर का जो है 97% स्टेक को खरीद लिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट स्लो स्पीड ऑन मोटरवेज। दोस्तों, हम लोग का जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स है, ठीक है, जिसको कि हम लोग खुद से चलाते हैं, ठीक है, उसको स्लो स्पीड पर मोटरवेज में ले जाने में कौन सा कंट्री बना है जिसने कि रेगुलेशन लगाया है? तो द करेक्ट आंसर इज़ यूके। तो याद रहेगा, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने ये रेगुलेशन लगाया है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है मोटरवेज पर कम स्पीड में चलेगा। दोस्तों, मोटरवेज वो वेज होता है जिसमें कि मोटरसाइकिल चलते हैं, ठीक है, तो मोटरसाइकिल का जो चलने का वे है उसमें स्लो स्पीड में चलेगा सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, रेगुलेशन लगाने वाला पहला देश बन गया है यूके। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली पास द लॉ बैनिंग फेस कवरिंग एट पब्लिक प्लेसेस। दोस्तों, आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब जानते ही होंगे। श्रीलंका ने हाल ही में एक बोला था कि हम लोग एक लॉ बनाएंगे जिसमें कि हम लोग फेस कवरिंग जो भी है उसको बैन कर देंगे पब्लिक प्लेस पर, मतलब पब्लिक प्लेस में कोई भी फेस अपना कवर नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा लॉ को इन्होंने पहले बोला था कि लगाएंगे, अब जो है इन्होंने पास कर दिया है। तो कौन से देश ने? श्रीलंका ने। तो ठीक है दोस्तों, और आज का मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि विच फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन एज स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है? और ये यूपी बेस्ड बैंक है, और इसका नाम आपको बताना है जिसने कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरह ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। इधर इट इज़ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शिवम सहकारी बैंक, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कॉरपोरेशन बैंक, या फिर सिटी बैंक। और इसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।